वहीं आपको बता दें कि नीरू यादव झुंझुनू जिले की तहसील बुहाना के ग्राम पंचायत लांबी अहिर की सरपंच है। नीरू यादव बताती हैं कि हमारे यहाँ लड़कियों की कम उम्र में ही शादी करा दी जाती है, उन्हें खेलने पढ़ने का अच्छा अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्होंने अपने गांव में लड़कियों को हॉकी खेलने के लिए तैयार किया। पिछले साल ही गाँव में हॉकी की टीम बना दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि गाँव में लड़कियों को खेलने की वैसी आज़ादी नहीं होती है जैसी लड़कों को हुआ करती है। ऐसे में हॉकी के लिए टीम बनाना बहुत मुश्किल रहा। नीरू यादव ने महिलाओं को कमाने का एक जरिया भी दिया। उन्होंने अपनी पंचायत के विकास को लेकर महिलाओं के रोजगार के लिए भी काफी काम किया है। साथ ही सच्ची सहेली महिला एग्रो के नाम से एफपीओ यानी कि किसान उत्पाद संगठन भी बनाया है। तो जिन नीरू यादव की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गई। नीरू यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद। नीरू, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये है कि हॉकी टीम बनाई है महिलाओं की, ये आइडिया आपको कैसे आया? देखिए, ये अभी राजस्थान के अंदर ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे। जी। कुछ बच्चियों ने रुझान दिखाया उसके लिए कि हमें भी खेलना है, तो मैंने अपना 2 साल का मानदेय उन बच्चियों के लिए त्याग किया और उन्हें हॉकी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, कोच, ग्राउंड वगैरह सब मैंने उनके लिए तैयार किए और उन बच्चियों का पूरा सपोर्ट मैंने किया और जिससे वो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी खेल कर आई। तो अभी मेरा ये मानना है और मेरी उम्मीद है ये कि अगर ये बच्चियां आगे ही जाती हैं और हमारी टीम अच्छी और अच्छी बनती है और इनमें से कुछ बच्चे अगर सफल होते हैं तो मैं मानूंगी मेरा ये प्रयास जो है ये सार्थक हो जाएगा। जी। नीरू, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इन लड़कियों को यहाँ तक पहुँचाना, आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सभी लड़कियाँ खेलती है, बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं प्रदेश, गांव और सबका नाम रोशन कर रही हैं ये सभी लड़कियाँ। लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये सफ़र आपके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा? देखिए, चैलेंजेस तो हर सफर के अंदर आते हैं। आप कुछ भी काम करते हो उसमें आपको संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन बच्चियों का मैंने पूरा सपोर्ट किया, पेरेंट्स से बात की और सफर तो तकलीफें तो यही आती है कि बच्चियों को जल्दी से कोई खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, तो बिल्कुल। उन सबको देखते हुए काफी समस्याएं आई, लेकिन उनका हमने काफी अच्छे से लोगों को मैंने बात की, उनके पेरेंट्स से मैंने बात की और मेरे विश्वास के ऊपर उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट भी किया। तो जब पहली बार आपने किसी भी एक बच्ची के माता पिता से बात की तो उनके पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन रहा? बस रिएक्शन तो यही रहा कि इनका थोड़ा ध्यान कैसे अगर प्रैक्टिस में कोई लेट हो जाएगा तो बड़ी समस्या होती है, मैडम बिल्कुल। बच्चियां हैं, लेट अगर आती है तो कोई पास में कोई भी कुछ भी बोल दे तो इस जगह। लेकिन उनका विश्वास ये था कि मैं बच्चियों के हमेशा साथ रहती थी और मैंने पूरी अपनी जिम्मेदारी के ऊपर उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई है और मैंने उनको ये विश्वास दिलवाया कि कोई भी बात होगी तो मैं हैंडल करूंगी और मैं इन बच्चियों के हमेशा साथ साथ रहूंगी। बिल्कुल नीरू जी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आजकल का जो माहौल है कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए शायद उतना सेफ नहीं है और इसी को लेकर कहीं ना सेफ कहीं नहीं है। माता पिता जो है बहुत ज्यादा डरे या सहमे रहते हैं। हम्म, जी। जी नीरू बिल्कुल। यादव, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये टीम आपने बनाई है लड़कियों की हॉकी टीम, हॉकी सरपंच के नाम से भी काफ़ी लोग आपको जानते हैं, लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस टीम को बनाने का पूरा मकसद क्या कुछ था? पूरा मकसद तो यही था। इसमें क्या, ये हॉकी हमारा जो नेशनल गेम है ये कहीं ना कहीं इसको वो लोकप्रियता इसको मिल नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं लोगों का रुझान जो है हॉकी की तरफ इतना है नहीं और फिर दूसरा लड़कियों की टीम हॉकी की मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये मेरा वो ये था कि कुछ बच्चियों का भी रुझान हॉकी के अंदर था। उन्होंने कहा मैडम हम हॉकी खेलना चाहते हैं, तो मैंने उनको पूरा इस चीज के लिए सपोर्ट किया। उनका रुझान देखिए कि अच्छी बात है, हमारा नेशनल गेम है और इसको कोई अगर सपोर्ट करता है, आगे लेके जा रहा है, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने बच्चियों को पूरा सपोर्ट किया। जी। नीरू, आपने एक बात ज़रूर गौर की होगी कि जैसे कि क्रिकेट कोई मैच होता है तो अक्सर देखते हैं कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं इंडिया का मैच देखने के लिए, लेकिन अगर हॉकी की बात होती है तो कहीं ना कहीं लोग उसको लेकर इतने जागरूक नहीं है, इतने अवेयर नहीं है शायद, लेकिन जितना क्रिकेट को लेकर है। हम्म। हाँ, यही तो बात है। जैसे हॉकी की टीम बनाई तो जी। कुछ लोगों ने कहा कि हॉकी की टीम में क्या है, क्रिकेट की बनाओ, ग्राउंड बनाना है तो क्रिकेट का बनाओ, उसमें खेलते हैं। मैंने कहा क्रिकेट तो हर गांव में आपको मिल जाएगी टीमें, लेकिन हॉकी की टीम मिलना बड़ा मुश्किल है। जी। तो नीरू, क्योंकि एक हमारा नेशनल गेम है तो बिल्कुल हमें इसको थोड़ा प्रमोट भी ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नीरू यादव, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि क्रिकेट को हमेशा नकारना चाहिए, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट क्रिकेट गेम है उतना ही हॉकी भी है। हॉकी भी है। जी। बिल्कुल। जी। नीरू, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि
जैसे हमने सुना है कि लड़कियों की कम उम्र में इस गांव में शादी हुआ करती थी, तो ऐसे में क्या आज से पहले, आपसे पहले किसी ने आवाज नहीं उठाई? देखिए आवाज तो नहीं, लेकिन ये तो बहुत गांव में ग्रामीण परिवेश के अंदर ये सब चीजें चलती आती हैं। तो इसके अंदर क्या है कि अभी काफी पेरेंट्स जो है वो जागरूक हो रहे हैं, और क्योंकि माहौल सेफ नहीं है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये सोचते हैं सही बिल्कुल। टाइम पे सही उम्र पे बच्चियों की शादी अगर हम करती जाएं, कर दें, तो ज्यादा सही रहता है। लेकिन इसके लिए अभी इसमें काफी बदलाव आ रहा है, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा आएगा। माँ बाप ऐसी बात नहीं है, काफी जागरूक हो रहे हैं, अभी बच्चियों की शिक्षा के ऊपर अच्छा वो सब ध्यान दे रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि इसमें काफी बदलाव आ रहा है, लेकिन समय रहते और भी अच्छे से इसमें होगा, लेकिन समय इसमें लगेगा अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, समय बहुत ज़्यादा लगना है, क्योंकि नीरू अक्सर हम देखते हैं हमारे देश में ऐसे भी कई शहर, ऐसे भी कई गाँव हैं जहाँ पर कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है लड़कियों के लिए, ख़ास तौर पर बिल्कुल। अगर देखा जाए तो। हाँ, ये महिलाएं अगर पहल करेंगी, सबसे ज्यादा तो हमें महिलाओं को जागृत करने का इसमें है। तो मैं खुद एक एज ए महिला सरपंच, मैं महिलाओं से ऐसे बातें या जी। पेरेंट्स से बातें करते हैं कि बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बच्चियों को स्कूल वगैरह में जाती हूँ तो मैं उन्हें भी मोटिवेट करती हूँ कि बच्चा, आप लोगों के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल, जो बिल्कुल। साधन है वो शिक्षा ही है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू, आप में लगन है तो अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए और आप उसको 100% दीजिए। तो अभी मेरी पंचायत के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित है, सभी पेरेंट्स काफी जागरूक हैं, और वो अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जी, बिल्कुल नीरू, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब जो समय है कहीं न कहीं धीरे-धीरे बदल रहा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से बदलने में अभी बहुत समय लगना समय है, लगेगा क्योंकि उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि समय लगेगा इस चीज़ में। लेकिन एक चीज़ और हमने सुनी है नीरू यादव कि आप किसी संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए? हाँ, हमने एक किसानों का संगठन, एक सच्ची सहेली महिला एग्रो के नाम से हमने किसानों का एफपीओ खोला है, जिसमें मैंने अभी 300 किसानों को उसमें जोड़ा है। तो जी, हमारा मानना है कि गाँव में ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी के ऊपर निर्भर करते हैं, तो कहीं न कहीं बिल्कुल। हमारा किसान नई-नई टेक्नोलॉजी से, इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है। तो उस क्षेत्र में मेरा ये प्रयास है कि जो किसान वर्ग है, उसको नई टेक्नोलॉजी, किस प्रकार से आप नई-नई टेक्निक से खेती कर सकते हो, तो उसके लिए हमने हमारे ब्लॉक स्तर के ऊपर एफपीओ का गठन किया है, और जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। और अब हम किसानों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए, उस क्षेत्र में मेरा प्रयास है कार्य करने का। जी, बहुत अच्छा लगा नीरू आपसे बात करके, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक मैसेज कुछ देना चाहती हैं आप खबर फास्ट के माध्यम से? खबर फास्ट के माध्यम से मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि मेरा मैसेज, क्योंकि एज मैं महिला सरपंच, मैं महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मिलती है, तो उसमें उन्हें अपना 100% उसमें बिल्कुल। अपना प्रयास करना चाहिए, और 100% उसमें देना चाहिए। किसी भी चुनौती को देख के बैक गिव अप नहीं करना चाहिए। ये मैं संदेश खबर फास्ट के माध्यम से मेरी महिलाओं को देना चाहती हूँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद नीरू यादव, आप हमारे साथ जुड़ी और एक बहुत अच्छा मैसेज जो है नीरू यादव ने दिया है। और ये थी हमारे साथ नीरू यादव, जो एक सरपंच है गाँव की, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका अहम कंट्रीब्यूशन भी रहा है। और लगातार खबर फास्ट भी आप सभी महिलाओं से यही अपील करता है कि अगर लाइफ में किसी भी तरह की आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसे बिल्कुल भी ना गंवाने दें और उसे ग्रैब करके अच्छे से आगे बढ़ते रहें।